बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सबा हाशिम और आपको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। और आज आपके साथ मैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी का एनुअल एग्जामिनेशन डेंटल टेक्नीशियन पेपर ए डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन इस सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना कभी भी नहीं भूलें। चलें हम पेपर को शुरू करते हैं। जैसे कि पेपर का तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या, अगर देखा जाए क्वेश्चन पेपर को, तो टाइम अलाउड हमारे पास 3 आवर्स दिए जाते हैं। टोटल मार्क्स 100 होते हैं और इसमें पासिंग मार्क्स हमारे 50 होने चाहिए। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 7 होते हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ हर क्वेश्चन को इक्वली डिस्कस करूँगी और उनके बारे में सोल्यूशन के लिए कुछ हिंट्स दूँगी, जिसको आप इजीली सॉल्व करेंगे। और आपको चलें हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डेंटल टेक्नीशियन पेपर ए, पेपर बी, 2 पेपर्स होते हैं थ्योरेटिकल वे में। अगर थ्योरेटिकल वे में पेपर ए को देखा जा रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज सेल्फ क्योर एंड हीट क्योर एक्रेलिक्स, प्लीज़ एक्सप्लेन देयर मैनिपुलेशन यूजेस इन डिटेल। क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पे कि वो क्वेश्चंस को किस तरीके से नंबर्स में डिवाइड करेगा। अगर वो आपको शॉर्ट वे में यानी 6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आपसे पूछ रहा है तो आपने उसको उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। ये नहीं कि अगर वो आपसे 7 मार्क्स का पूछ रहा है इट्स मीन नॉट कि आप क्वेश्चन पेपर को आप 4 से 5 शीट्स में फुल कर दें। नहीं, आपने उसको उसी तरीके से लिखना है जितने में क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट दी जाएगी। लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने बोला है व्हाट इज सेल्फ क्योर एंड हीट क्योर एक्रेलिक्स, प्लीज़ एक्सप्लेन मैनिपुलेशन और यूजेस, आपने इसके बताने हैं। आपने क्या करना है, डिफरेंस की जब बात आ जाती है, डिफरेंस में आपने लाइन लगानी है और दोनों तरफ आपने एक एक पॉइंट को लिखना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने पॉइंट्स लिखना है एक्टिवेटर, पोरोसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, रेसिडुअल मोनोमर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्रीपिंग और कलर स्टेबिलिटी। आपने डिफरेंस के पॉइंट्स को आपने याद रखना है और आपने बारी बारी इन सब को डिस्कस करते जाना है। आपने स्टूडेंट्स कभी भी आपने ये नहीं बोलना कंपाउंडर और लिक्विड जो इसकी मेन कंपोजिशन होती हैं उसको आपने दोनों साइड पर लिख के सेल्फ क्योर की और हीट क्योर की देन आपने एक्सप्लेन करते जाना है। जब आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं केमिकल वे में, देन आपने उसके यूजेस और मैनिपुलेशन मेथड लिख देने हैं और आपने ये इतनी शीट्स पर लिखना है कि आपके मार्क्स जो हैं वो इसके मुताबिक हों और आपको इजीली नंबर मिल सकें। ओके। सेकंड क्वेश्चन है इनएमरेट डेंटल वैक्सेस विद देयर केमिस्ट्री एंड यूजेस इन डिटेल। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। अरे क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, वैक्सेस जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होती हैं जैसे कि पैटर्न वैक्स होगी, प्रोसेसिंग वैक्स, पैटर्न वैक्स, प्रोसेसिंग वैक्स, इम्प्रेशन वैक्सेस होती हैं, मोल्डिंग वैक्स है, इसकी सब की आपने जो टाइप्स ये जो मैंने अभी बताई हैं ये सब टाइप्स लिखनी है। आपने उसकी कंपोजिशन हर किसी की लिखनी है, साथ उसके यूजेस और उसकी डेफिनेशंस आपने लिखते जाना है। मैप बनाने का जो मेथड होता है उस तरीके से भी आपने लिखना है, कहाँ से हम इस वैक्सेस को हासिल करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं, ये सब आपने इसके बारे में लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्लीट डेंचर, एक्सप्लेन इट्स मेकिंग प्रोसीजर इन डिटेल। क्वेश्चन जो है ये 20 मार्क्स का होगा और आपने इसमें जो जो चीज़ें लिखनी हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है कंप्लीट डेंचर की, देन उसके स्टेप्स आपने लिखने शुरू कर देने हैं, स्टेप्स के पॉइंट्स बनाने हैं और एक एक को आपने डिस्कस करना शुरू कर देना है। और सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने किसी भी पॉइंट को आगे पीछे नहीं करना। मेक श्योर हर स्टेप उसी पॉइंट पे होना चाहिए जो उसका स्टेप होगा। जैसे सबसे पहले आपने मेक द मॉडल, मेक द स्पेशल ट्रे, मेक द सेकेंडरी ट्रे, वैक्स अप द बेस प्लेट, फ्लास्किंग, डिवैक्सिंग, पोस्टियम कर्व जो होता है वो लगाते हैं, पैकिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग। देन आपने क्या करना है, मेक द वैक्स फ्रेम, 4 बाइट, आर्टिकुलेशन, टीथ सेटअप में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, मिड लाइन, कैनाइन रिलेशन और मोरल रिलेशन। देन आपने अगेन वैक्स अप द मॉडल, फ्लास्किंग, डिवैक्सिंग, पैकिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग और रेडी फॉर इंसर्शन। ये पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं और आपने क्या करना है, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। ये आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा।
देन आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 है, व्हाट इज़ कास्ट पार्शियल डेंचर, एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स एंड मेकिंग प्रोसीजर इन डिटेल। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने इसमें सबसे पहले कास्ट पार्शियल डेंचर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके हिस्से आपने बताने हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसका मैनिपुलेशन मेथड आपने बता देना है। जैसे मैंने ऊपर कंप्लीट डेंचर में स्टेप्स बताए, इसी तरीके से आपने नीचे बताना है। ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक्सप्लेन करना है आपने डिटेल में मेटल बॉन्डेड पोर्सिलेन ब्रिज को और इसके मेकिंग प्रोसीजर को। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जितनी भी हमारी प्रोस्थोडोंटिक हो गई, ऑर्थोडोंटिक, क्राउन एंड ब्रिज, जितने भी हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनसे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे या बुक्स हैं हमारी, आपने उनको एक एक को आपने डिस्कस करना ही करना, बल्कि आपने क्या करना है, एक ही दफ़ा में तमाम पॉइंट्स जितने भी सब्जेक्ट्स से रेलेवेंट आ रहे हैं, आपने उनको एक एज अ बुक के तौर पे आपने उसको प्रिपेयर करना है। और वो क्वेश्चन पेपर आपको 2 दफ़ा दिया जाएगा थ्योरेटिकल वे में, और वो आपने 2 टाइम्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपसे पूछा कि मेटल बॉन्डेड पोर्सलिन ब्रिज क्या होता है और उसके बनाने के मराहिल क्या होते हैं। आपने वही सबसे पहली बात डेफिनेशन लिखनी है और उसको बनाने के स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स को आपने पॉइंट आउट कर लेना है और अपने माइंड में बिठाना है उस चीज़ को, और देन आपने एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके और उसको आपने लिखना शुरू कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ कि आपने जो भी मेथड लिखना है या जिस डेंचर के बारे में आप वो बात कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उसको ये पॉइंट आपने नंबर 1 पे लिखना है कि हमने इसको क्लिनिक से लिया और इसको जम से हम लोगों ने पाक कर दिया। देन आपने अपने स्टेप्स शुरू कर देने हैं। कास्ट पार्शियल के भी इसी तरीके से आपने स्टेप्स लिखने हैं जैसे हमने कंप्लीट डेंचर में लिखे थे, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ होते हैं कुछ स्टेप्स, जैसे कि मेक द मॉडल। मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ और आपने इनको एक्सप्लेन करते जाना। ठीक है, मेक द मॉडल, देन ब्लॉक द अंडरकट विद द सर्वियर, क्रिएट स्पेसेस। देन आपने क्या करना है, मॉडल की डुप्लीकेशन करनी है और डुप्लीकेशन भी आपने एगर एगर के साथ करनी है। फिर मॉडल को आपने क्या करना है, प्री हीट फर्नेस में रख देना है और टेम्परेचर इसका कितना होना चाहिए, 250 टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर्स भी क्राउन एंड ब्रिज में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इनको आपने अच्छे से याद करनी है, कभी भी आपने इसमें डिसमैनेजमेंट नहीं करनी। देन आपने प्री हीट में जब फर्नेस में रख दिया आपने मॉडल को, देन आपने क्या करना है, जब टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा आपने क्या करना है, पैटर्न इसके बनाने शुरू कर देना है। और वो आपने कौन सी वैक्स लेनी है, इनले लेनी है, शीट कास्टिंग वैक्स लेनी है, वो आपकी मर्ज़ी। फिर देन आपने स्प्रू जो मेथड होता है इसका बनाने का, स्प्रू अटैच करना है। देन फिर आपने मॉडल का आपने रिंग बनाने के लिए क्रूसिबल पे अटैच कर देना है। रिंग को आपने फिल कर देना है और वो भी किससे करना है, इन्वेस्टमेंट प्लास्टर से वाइब्रेटर के ऊपर। जैसे आप लोग करते हैं वो आप लोगों को अच्छे से तरीके से पता होगा किस तरीके से आपने हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। आपने अगेन इसी रिंग को उठा के आपने प्री हीट फर्नेस में रख देना है, उसकी कास्टिंग करनी है। कास्टिंग के बाद जो स्टेप होता है, ठंडा किया जाता है उसको निकाल के, फिर ओपन किया जाता है, फिर उसकी फिनिशिंग की जाती है, फिर पॉलिशिंग की जाती है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। देन आपने वही स्टेप आ जाना है जैसे हम कंप्लीट डेंचर में करते हैं। टीथ सेटअप करना है। सेटअप लगाने के लिए 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, जैसे थे कि सेंट्रल आपके होने चाहिए, मॉलर रिलेशन होना चाहिए, कैनाइन रिलेशन होना चाहिए। देन आपने फ्लास्किंग करनी है, डिवैक्सिंग करनी है, पैकिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, और ये आपका जो मॉडल होगा ये इंसर्शन के लिए रेडी हो जाए। ये स्टेप्स आपने लाजमी लिखने हैं, लाजमी याद करने हैं और इनको आपने मद्देनज़र रखते हुए एक्सप्लेन कर देना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल एडवांटेजेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स यूज इन डेंटिस्ट्री। अच्छा जी ये भी क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का ही दिया जाएगा और डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले आर्टिकुलेटर्स के आपने फ़ायदे लिखने, जितने भी फ़ायदे होंगे वो आपने बारी बारी एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके आपने उसके लिख देने हैं। कितनी टाइप्स आ रही हैं आर्टिकुलेटर्स की वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अंदर, और एंड पे आपने अपनी कंक्लूजन लिख देनी है। ओके, ये आपका क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। नेक्स्ट आज आखिरी भी है क्वेश्चन,
शॉर्ट नोट्स आपने उसमें लिखने हैं। अब ये एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो उस आपके क्वेश्चन को किस तरीके से देखता है और आपका सोल्यूशन मेथड किस लिहाज से हो सकता है। बाकी क्वेश्चन ऊपर वाले सारे 20 मार्क्स के थे, नीचे आपके क्वेश्चन उसने डिवाइड कर दिए 3 पार्ट्स के अंदर। और पहला क्वेश्चन 7 मार्क्स का दे दिया, सेकंड उसने क्वेश्चन 7 मार्क्स का दे दिया, और जो थर्ड वन है वो 6 मार्क्स का आपको दे दिया। और क्वेश्चन को उसने पॉइंट्स में देकर डिवीजन उसने ख़त्म कर दी। अब पहला है इन्वेस्टमेंट प्लास्टिक, और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लास्टिक के हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, कंपोजिशन लिखेंगे देन, और उसके बाद उसकी टाइप्स लिखेंगे, और मैनिपुलेशन मेथड जो होगा हम वो लिख के इसको डन कर देंगे। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि जैसे कि 20 मार्क्स का हमने क्वेश्चन पेपर देखा है हम लोगों ने, बट इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसको अगर 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है तो 7 नंबर का ही लिखेंगे। हमने इतना लंबा भी नहीं लिखना कि वो 20 मार्क्स तक चला जाए, नॉट टू लॉन्ग, ओके। देन आ गया है पार्ट बी, लिखा हुआ है केमिस्ट्री लिखनी है आपने हार्ड प्लास्टिक की। हार्ड प्लास्टिक को बनाने का जो तरीका होता है वो आपने सारा बताना है, किस तरीके से बनता है, फाइल कौन कौन से होते हैं। अगर उसने पूछा भी है कि केमिस्ट्री लिखनी है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास नॉलेज है इस बारे में, इंफॉर्मेटिव है, देन आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट वन है मैनिपुलेशन ऑफ सॉफ्ट प्लास्टर। सॉफ्ट प्लास्टर किसी ने मैनिपुलेशन पूछी है, वो आपने सारा तरीकाकार बताना है, उसके केमिकल स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें शामिल किया जाता है, देन हमारा सॉफ्ट प्लास्टर तैयार किया जाता है, वो आपने लिखना है। और इसके अलावा अगर आप पॉइंट लिख सकते हैं यूजेस का तो आप यूजेस भी लिख सकते हैं इसमें थोड़े बहुत, लेकिन जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसके क्वेश्चन के रेलेवेंट ही आपने रहना है, उससे आगे पीछे नहीं होना। ये आपका क्वेश्चन पेपर ए था, डेंटल टेक्नीशियन, वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पेपर भी डिस्कस करूँगी। आई होप आप सब इस क्वेश्चन पेपर को और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ जाएंगे, और आपके जो पेपर हैं आई होप अच्छे तरीके से हो जाएंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।